लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर कई शहरों में हंगामा। हनुमान चालीसा का पाठ कर जताया जा रहा विरोध। वाराणसी में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ, लाउडस्पीकर पर अजान का विरोध। अलीगढ़ में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने की प्रशासन से मांग। मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटते तो शहर के 21 चौराहों पर लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा बजाने की मिले इजाजत। अमरावती की सांसद नवनीत राणा सड़क पर उतरी, सैकड़ों महिलाओं के साथ किया हनुमान चालीसा का पाठ। राज ठाकरे ने दी चेतावनी, 3 मई तक सभी मस्जिदों से हटाए जाएं लाउडस्पीकर, इसके बाद किसी घटना के लिए एमएनएस जिम्मेदार नहीं। चित्रकूट में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता उतरे सड़क पर, ओवरलोड ट्रकों को चेक कर रहे थे कार्यकर्ता। करीब 2 घंटे तक जारी रहा बवाल, खनिज अधिकारी और सीओ सिटी थे मौके पर मौजूद। चित्रकूट के सांसद आरके पटेल के पुत्र सुनील पटेल के नाम लिखे ट्रकों में भी गिट्टी और रेत को ओवरलोडिंग, ट्रक मालिकों के साथ हो रही थी बहस। ट्रक मालिक खुद को बता रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता, बजरंग दल की दलील, पुलिस प्रशासन, खनिज विभाग और सांसद विधायक सब हैं भ्रष्ट। हरदोई में गोकशी करने वाले आरोपी अनीश पर कार्रवाई, 25 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति कुर्क। खरगोन में आज सुबह 10 बजे से सुबह 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील। इस दौरान सिर्फ महिलाओं को बाहर निकलने की छूट। 10 अप्रैल को खरगोन में हुई थी हिंसा का नया वीडियो आया सामने। तलवार लहराते दिखे दंगाई। जाते जाते एक शख्स ने तलवार से गाड़ियों पर किया हमला, पत्थर फेंकते दिखाई दिए युवक। हिंसा को काबू करने के दौरान घायल हुए खरगोन के एसपी ने आज तक को बताई पूरी कहानी। सिद्धार्थ चौधरी बोले, तलवार लेकर हमला करने वाला था युवक। खरगोन हिंसा की जांच के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई 2 सदस्यीय ट्राइब्यूनल। आरोपियों से की जाएगी नुकसान की वसूली। मध्य प्रदेश सागर में पुलिस ने की कार्रवाई। मंत्री गोपाल भार्गव के खिलाफ पोस्ट करने वाले युवक के घर पर चला बुलडोजर। एक दिन पहले आरोपी के होटल पर चला था बुलडोजर। इसी से नाराज होकर युवक ने मंत्री के खिलाफ की थी टिप्पणी। प्रशासन की दलील, अवैध कब्जा कर बनाया गया था मकान। आरोपी के चाचा को भी भेजा गया जेल। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने किया सीमा से सटे पंजाब के जिलों का दौरा। अकाली दल और कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस और अकाली दल की दलील, कानून व्यवस्था है राज्य का मामला, केंद्र के इशारे पर हो रहा है दखल। आज फिर बढ़ गए सीएनजी के दाम, 2.5 रुपए प्रति किलो हुई महंगी। इजाफे के बाद सीएनजी की कीमत दिल्ली में 71 रुपए 61 पैसे प्रति किलो, नोएडा में 74 रुपए 17 पैसे तक महंगी सीएनजी। गुरुग्राम में सीएनजी 79 रुपए 94 पैसे प्रति किलो, करनाल और कैथल में 1 किलो सीएनजी की कीमत 80 रुपए 27 पैसे। घरों में सप्लाई होने वाली पाइपलाइन गैस भी महंगी, 4.25 रुपए बढ़ी कीमत। दिल्ली में 45 रुपए 86 पैसे प्रति एससीएम हुई पीएनजी। अजमेर और पाली में 51 रुपए तक पहुंचे दाम। पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री संग्रहालय का करेंगे उद्घाटन। यहां सभी पूर्व प्रधानमंत्री से जुड़ी स्मृतियों का संग्रह। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दी श्रद्धांजलि, लिखा उनके महान और ऐतिहासिक योगदान के लिए देश हमेशा ऋणी और कृतज्ञ। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, देश को संविधान देने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि। मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया अम्बेडकर को नमन, चैत्यभूमि जाकर चढ़ाए फूल। बीरभूम में कानून तोड़ो आंदोलन के दौरान घायल हुए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बैरिकेड से चोट लगने के बाद अस्पताल पहुंचे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। ठेकेदार संतोष पाटिल की मौत मामले में कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा के खिलाफ मोर्चा। उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है बुलडोजर की कार्रवाई। अलीगढ़ में अवैध अतिक्रमण पर सीएम योगी का एक्शन सख्त। प्रयागराज में 250 बीघे जमीन की अवैध प्लांटिंग पर चला बुलडोजर। जमीन दोस्त की गई बाउंड्री, 3 निर्माणाधीन इमारतें भी सील। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर यूपी सरकार के तेवर सख्त। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, गुंडे और अपराधियों से पूरी कड़ाई से निपटेंगे। एक बार फिर से दिल्ली में बढ़ने लगे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में सामने आए करीब 300 नए मामले। दिल्ली में 2.5% के करीब पहुंचा पॉजिटिविटी रेट। राजधानी में 841 सक्रिय मामले। दिल्ली में कोरोना के 1007 नए, देश भर में कोरोना के 1007 नए मामले, 11,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस।
नोएडा में एक दिन में कोरोना के 44 नए मामले, 3 स्कूलों में निकले 15 कोरोना पॉजिटिव। गाजियाबाद के 3 स्कूल में कोरोना के मामले, अब तक 9 छात्र निकले पॉजिटिव। उत्तराखंड के विकासनगर में कांग्रेस के पूर्व नेता अकील अहमद ने प्रीतम सिंह और हरीश रावत पर साधा निशाना, कहा मुझ पर पार्टी की हार का ठीकरा फोड़ने वाले कांग्रेसी नेताओं को लगी मेरी बद्दुआ। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला का दावा, कहा फाइजर और मॉडर्ना से कहीं ज्यादा असरकारी है भारत में बनी वैक्सीन। आर्यन खान केस के एनसीबी जांच अधिकारी विश्वविजय सिंह और सहयोगी आशीष रंजन पर गिरी गाज, संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में सस्पेंड। मुस्लिम बहु बेटियों से रेप की धमकी देने वाले बाबा गिरफ्तार, सीतापुर में की थी अमर्यादित टिप्पणी। बाबा बजरंगबली की गिरफ्तारी के बाद समर्थकों ने खैराबाद में काटा हंगामा, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर किया तितर-बितर। आतंक पर भारतीय सेना का जबरदस्त प्रहार, इस साल अब तक घाटी में 49 आतंकवादियों का खात्मा, 71 आतंकियों को दबोचा, 3 का सरेंडर। सिर्फ अप्रैल के महीने में ही 8 दहशतगर्दों को सुरक्षा एजेंसियों ने किया ढेर, 10 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी। भोजपुर में अखाड़ा बना स्कूल, पूर्व वार्ड सदस्य और शिक्षक के बीच गाली गलौज के साथ जमकर हुई मारपीट। मुंगेर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान गंगा में डूबे 7 युवक, 4 युवकों को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित निकाला, 3 लापता। राजस्थान के बूंदी में तंत्र मंत्र के चक्कर में एक शख्स की हत्या, रिश्तेदारों ने वारदात को दिया अंजाम, 3 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में नाबालिग लड़के ने मौसी की बेटी को किया अगवा, साथियों के साथ मिलकर की हत्या। इंदौर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 2 बदमाश जख्मी। देहरादून में हार्डवेयर की दुकान में लगी आग, बड़े नुकसान की आशंका।